बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी गेम को प्ले स्टोर पे विद ऑप्टिमाइजेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे स्टेप्स देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड अपनी गेम को रखें ताकि जब हम इसको प्ले स्टोर पे लाइव करें तो हमारी गेम पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आएँ और उसके ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स हों। तो ये एक गेम है और यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम ऐड मॉब्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ऐड मॉब्स की इंटीग्रेशन के लिए आप इस साइट पे चले जाएंगे developers.google.com ऐड मॉब्स यूनिटी क्विक स्टार्ट, और जहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में इसकी पूरा प्रोसेस बता भी चुका हूँ। आपने यहाँ से डाउनलोड प्लगइन करना है और उसको इंपोर्ट कर लेना है यूनिटी में। जब आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो अब ऐड मॉब जो है वो आपका ऐड हो चुका है आपके प्रोजेक्ट में। जब आप उस प्लगइन को ऐड कर लेते हैं तो फिर आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो आई हैव रिटन दिस स्क्रिप्ट ऐड मैनेजर स्क्रिप्ट, और इसके अंदर पहले मैंने टेस्ट एड्स जो हैं वो मैंने रन किए हैं, और टेस्ट एड्स टेस्ट करने के लिए होते हैं। सो फॉर टेस्ट एड्स यू कैन गो टू दिस एनेबलिंग टेस्ट एड्स सेक्शन, और जहाँ पे आपको ऐप आईडी मिल जाती है और बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड, जो एड्स भी आप ऐड करना चाहें आपकी गेम में, उसके लिए कुछ टेस्ट यूनिट आईडीज़ आपको मिल जाती हैं। सो ये एक सिंपल सी स्क्रिप्ट है जहाँ पे हमने गूगल मोबाइल एड्स को की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, एपीआई को इंक्लूड किया, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया बैनर व्यू बैनर ऐड, इंटरस्टिशियल ताकि हम इस स्क्रिप्ट को मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर पाएँ। और अब एक के अंदर हमने कहा कि अगर इंस्टेंस नल है तो इंस्टेंस जो है वो दिस इंस्टेंस हो जाएगी, यानी ये वाली स्क्रिप्ट हो जाएगी। एल्स डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। स्टार्ट फंक्शन में हमने सिंपली इनिशलाइज कर दिया मोबाइल एड्स को, और दिस डॉट रिक्वेस्ट बैनर, और बैनर ऐड जो है वो हमने सिंपली स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव क्रिएटेड ए फंक्शन ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट ऐड रिक्वेस्ट फंक्शन। ओके, सो नाउ इन रिक्वेस्ट बैनर हमने यहाँ पे ये वाली ऐड यूनिट आईडी दे दी जो कि हमारी सैम्पल टेस्ट आईडी है, और उसके नीचे फिर ये वाला कोड दिया, और यहाँ पे ऐड को जो है हमने बॉटम में शो करवाया। आप इसको टॉप में शो करवा सकते हैं, डिफरेंट इसके प्लेसेस हैं लाइक टॉप लेफ्ट, इस तरीके से राइट है आपका, बॉटम है, बॉटम लेफ्ट राइट है, जहाँ पे भी आप शो करवाना आप शो करवा सकते हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियल के लिए फार्मूला बनाया हमने फंक्शन, और उसके अंदर हमने ये वाली आईडी दे दी, और उसके बाद ये वाला सिंपल कोड है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वेरियस वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। अलबत्ता आपको अगर ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो आप सिंपल insun.org पे जाइए और वहाँ पे आप ऐड मैनेजर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये वाली स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। सो आफ्टर एडिंग दिस स्क्रिप्ट, और इसका सारा कोड जो है वो अगर आप ये वाली स्क्रिप्ट नहीं भी यूज़ करते तो यहाँ पे भी अगर आप गेट स्टार्टेड में जाएंगे तो आपको सारे का सारा कोड यहाँ पे मिल जाता है। पूरी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको ये बता देगा कि आपने किस तरीके से कोड लिखना है, और डिफरेंट जो टाइप ऑफ एड्स हैं उनके लिए आप किस तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इट्स नॉट ए बिग डील। सो नाउ हम यूनिटी पे आ जाते हैं, और जब आप जाएंगे एसेट्स में और गूगल मोबाइल एड्स की सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप अपनी एंड्रॉयड की आईडी दे सकते हैं। आल्सो मैंने ऑप्टिमाइज इनिशियलाइजेशन और ऐड लोडिंग कर दी है जो कि एक नया फीचर है इन गूगल मोबाइल एड मॉब एड्स। iOS के अगर एड्स हैं तो उसकी आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो जब अब हमने ऐड मॉब की ये स्क्रिप्ट लिख ली तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जिस सीन के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, मैंने मेन मेन्यू के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया विद द नेम ऑफ ऐड मैनेजर, और इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट ऐड कर ली। सो अगर अब हम प्ले करेंगे तो मेन मेन्यू के अंदर ये वाला जो ऐड है यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में नज़र आ रहा है।
आप बैनर ऐड को डिफरेंट सीन्स के अंदर भी दे सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में, जहां भी आप चाहें। मैंने सिर्फ मेन मेन्यू पे ही दिया है। सो नाउ इंटरस्टिशियल ऐड अगर आपने कहीं पे लॉन्च करना है तो इंटरस्टिशियल ऐड के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, और वो ये है कि मैंने ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है, और इस स्क्रिप्ट को मैं सिंपल एक डिफरेंट सीन्स में जो है वो इसको कॉल आउट कर रहा हूँ। सो इसमें आपने क्या करना है कि अब एक फंक्शन में मैंने लिखा है ऐड मैनेजर डॉट इंस्टेंट रिक्वेस्ट इंटरस्टिशियल फंक्शन, और फिर स्टार्ट के अंदर मैंने उसको शो इंटरस्टिशियल फंक्शन कर दिया है। सो जब ये स्क्रिप्ट जिस भी सीन के अंदर होगी, वो वाला सीन जब भी लोड होगा तो ऐड लोड हो जाएगा, और फिर उसको मैंने डिफरेंट सीन्स के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल वर्ड 1 के अंदर अगर आप जाएं तो वर्ड 1 के अंदर इंटरस्टिशियल के नाम से एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। अगर आप डिफरेंट जगहों पे इस एड्स को शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गेम ओवर पे या रिप्ले पे, पॉज पे, किसी भी जगह पे, तो आप ये वाला जो फंक्शन है उस जगह पे दे सकते हैं। सो सिंपल, ये दोनों चीज़ें अब हमने ऐड कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और वो स्टेप ये है कि हम जो है वो ऐड मोब की एक आईडी बनाएंगे। चूँकि अकाउंट अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो अब हम एक अकाउंट बना लेंगे, और फिर वहाँ पे हमने जो है वो बैनर और इंटरस्टिशियल एड्स की आईडीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी है। सो लेट्स गो टू दी अनदर ब्राउज़र, क्योंकि मेरी दूसरी ईमेल के साथ मैं ऐड मोब को रखना चाहता हूँ। सो मैं वो वाला दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ विद अदर आईडी जिस पे मेरे दूसरे अकाउंट हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड मोब, और ऐड मोब की ऑफिशियल साइट पे हम चले जाएंगे। सो नाउ आप जो है वो ऐड मोब का अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं तो आप साइन अप होंगे तो इस फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव सम क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ कस्टमाइज्ड हेल्प, परफॉर्मेंस सजेशन, पीरियोडिक न्यूज़ लेटर्स, वी डोंट नीड ओकेजनल सर्विस, स्पेशल ऑफर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट Google products, continue to add mob। तो हम सारे स्टेप्स इंशाल्लाह देखेंगे वन बाय वन, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखिए रेडी टू टेक ऑफ, गेट स्टार्टेड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सेटअप ए न्यू ऐप का ऑप्शन नज़र आता है। तो हमारी जो ऐप है वो एंड्रॉयड है, एंड वी डोंट हैव ऐप अपलोडेड येट, तो नो पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। सो ऐप का नेम दे देना हमने, तो हमारी ऐप का नाम है गुडू, एंड वी विल क्लिक ऑन ऐड ऐप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली ऐड आवर ऐप। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड यूनिट का। सो वी कैन क्लिक ऑन दिस ऐड यूनिट, और हम बैनर ऐड जो है वो ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हम बैनर ऐड की ऐड यूनिट दे सकते हैं। सो मेन मेन्यू बैनर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, क्रिएट ऐड यूनिट, और अब हमारे पास ये ऐड यूनिट क्रिएट हो चुकी है। ये हमारी ऐड यूनिट का आईडी है, और ये हमारी ऐप का आईडी है। ओके, सो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो CA ऐप पब, ये वाला जो आईडी है जो कि मेन ऐप का आईडी है, इसको हमने कॉपी कर लेना है, और हम यूनिटी में जाएंगे, एसेट्स पे जाएंगे, और मोबाइल ऐड सेटिंग्स, और ये वाली जो टेस्ट आईडी थी इसको चेंज कर देंगे विद न्यूअर आईडी। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं स्क्रिप्ट्स पे, और स्क्रिप्ट में जो हमारी ऐड मैनेजर की स्क्रिप्ट है उसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो बैनर ऐड आईडी हमें मिला है फॉर दिस ऐप, और हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये बैनर ऐड आईडी जो है इसको हम
रिप्लेस कर देंगे हमारी जो ओरिजिनल ऐड आईडी है, बैनर ऐड आईडी, और इसके बाद हम डन कर देते हैं और ऐड ए न्यू यूनिट, और अब हम इंटरस्टिशियल यूनिट बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल गुड्डू ऐड, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं इस तरीके से नाम दे रहा हूँ। एंड देन डेफिनेटली इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिमिलर है, अलबत्ता ये आईडी कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ ऐड मोब इज़ एडेड टू आर गेम, ओके, सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा जो है वो है कि ऐड प्लेयर सेटिंग्स, ओके, तो प्लेयर सेटिंग्स पे हम जाते हैं। बट बिफोर दैट आई विल शो यू कि ये ऐड शो हो रहा है ये नहीं हो रहा। तो लेट्स प्ले द गेम, और आप दे रहे हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल टेस्ट बैनर ही शो हो रहा है, लेकिन जब हम बिल्ड कर देंगे तो हमारा जो प्रॉपर ऐड है वो यहाँ पे नज़र आएगा। और ये हमारा फर्स्ट लेवल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव इंटरस्टिशियल ऐड एज वेल। तो सक्सेसफुली हमारे एड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है प्लेयर सेटिंग्स को जो है वो दुरुस्त करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ हम जो है जी वो प्लेयर सेटिंग्स पे जाएंगे, और उससे पहले मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। बिल्ड सेटिंग में सारे लेवल्स को आपने रीचेक कर लेना है कि सारे लेवल्स प्रॉपरली जो हैं वो ऐड होने चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे प्लेयर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लें एंड्रॉयड वर्जन है ये, तो ये चीज़ें तो कॉमन हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। सो प्लेयर सेटिंग्स में हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंपनी का नाम दे देते हैं, जो कि हमारा स्टूडियो है। वर्जन जो कि हम वर्जन बिल्ड करना चाहेंगे वो दे देना है आपने। और जब भी आप एंड्रॉयड यानी प्लगइन यूज़ करते हैं तो ये होता रहेगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल नाम चेंज करते हैं गेम का या कुछ भी वर्जन चेंज करते हैं, तो ये दोबारा से डिपेंडेंसीज जो हैं ये रिजॉल्व होती रहेंगी। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। लेकिन को शो करवाऊंगा वो आपने हर सूरत में जो है उनको फॉलो करना है, अदरवाइज यू विल गेट प्रॉब्लम्स फॉर योर गेम, ओके, फाइनल बिल्ड। तो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। ओके जी, सो नाउ हमारी गेम का नाम भी आ गया, डिफ़ॉल्ट आइकन हमने देना है। सो आपने डिफ़ॉल्ट आइकन बना लेना है अपनी गेम का। सो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो लेट्स गो टू दी टेक्सचर्स, और जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट आइकन दे देते हैं। एंड नाउ वी हैव कर्सर, अगर आप रखना चाहें तो इट्स अप टू यू, आई विल नॉट यूज़ दिस। उसके बाद आइकन्स हैं, जहाँ पे आप आइकन्स दे सकते हैं, बट इट डजंट नीडेड, इतने ज़रूरी नहीं है। रेजोल्यूशन और प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, फुल स्क्रीन विंडो ही हमें चाहिए, और उसके बाद ऑटो रोटेशन चाहिए हमें। और हम एक्चुअली ऑटो रोटेशन ही चाहते हैं, लेकिन हम पोर्ट्रेट के सिर्फ लैंडस्केप में चाहते हैं, तो हम लैंडस्केप को एक्टिव करके ऑटो रोटेशन को हमने एक्टिव किया है। अदरवाइज़ आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं अगर आप लैंडस्केप राइट या लेफ़्ट रखना चाहें। हमारी गेम लैंडस्केप में है, तो इस वजह से हमने लैंडस्केप को सिलेक्ट किया है। स्प्लैश इमेज में आ जाते हैं, और स्प्लैश इमेजेस के अंदर आप कोई अपनी स्प्लैश इमेज अगर ऐड करना चाहें तो यू कैन डू सो। और लोगो इमेजेस भी हैं, जहां पे आप लोगो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। सो आई विल ऐड ए स्प्लैश इमेज, और लोगो इमेज भी ऐड करते हैं कि हमने स्प्लैश इमेज जो है वो भी डाल ली है। आप फोटोशॉप वगैरह में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारे पास यूनिटी लोगोज आ जाते हैं, और इसको हम जो है यूनिटी लोगो बिलो भी कर सकते हैं और सीक्वेंशियल भी, तो मैं सीक्वेंशियल रखता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिटी लोगो, और यहाँ पे हम प्लस क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अपनी गेम का लोगो जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड दिस लोगो, और यहाँ पे हम इनको जो है ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। यानी यूनिटी के लोगो को बाद में भी आप शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
सो ये भी काम हो गया जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैकग्राउंड वगैरह मैं नहीं देना चाह रहा, अदर सेटिंग्स में आ जाएं। अदर सेटिंग्स के अंदर जो है वो देख लेते हैं कि क्या सेटिंग हमने करनी है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे आप, जहाँ पे आ रहा है com.insen.gudu, यहाँ पे आप डेवलपर का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। सो लेट्स ऐड इट, वकास नाम रख लेते हैं insen.gudu। और यहाँ पे वर्जन जो है चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सो हमने चूँकि इसको चेंज, दोबारा से डिपेंडेंसीज जो हैं वो रिज़ॉल्व होंगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पे एंड्रॉयड के वर्जन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर आपने जो है वो मिनिमम वर्जन जो है 31 चूज़ करना है, अदरवाइज़ आपकी गेम जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी प्ले स्टोर पे, क्योंकि मिनिमम जो उसकी अभी लेवल रिक्वायर्ड है, मिनिमम एपीआई लेवल वो है 31। सो आपने 31 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद टारगेट एपीआई लेवल को हाईएस्ट इंस्टॉल्ड रखें, दैट इज़ फाइन। और मिनिमम एपीआई लेवल 31। और उसके बाद स्क्रिप्टिंग बैकएंड जो है मोनो है। अगर ये मोनो रहेगा तो आपके पास यहाँ पे 64 का ऑप्शन अनेबल नहीं होगा। ओके, तो इसको चेंज करना है IL2CPP में, और ARM64 को इनेबल कर देना है, और ARMv7 को बेशक आप अनेबल कर दें। उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं कि और कौन सी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर बिल्डिंग द एंड्रॉयड गेम। ओके, सो यहाँ पे रिलीज़ बिल्ड है, मास्टर है, डिबग है, तो इसको रिलीज़ पे ही रहने दें। ओके, दिस इज़ फाइन। और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे टारगेट आर्किटेक्चर भी हो गया, दिस इज़ फाइन। और सेटिंग्स और एवरीथिंग लुक्स फाइन हेयर। और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है जी वो भी सारी चीज़ें दुरुस्त नज़र आ रही हैं। सो वी विल जस्ट गो टू पब्लिशिंग सेटिंग्स, और पब्लिशिंग सेटिंग्स में सबसे पहले हम की स्टोर मैनेजर पे चले जाते हैं। क्रिएट न्यू की, हम एक नई की क्रिएट करते हैं, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम गुडू ही दे देता हूँ। और यहाँ पे आप अपना जो है वो पासवर्ड दे देंगे, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें उसको कंफर्म कर लेंगे हम। उसके बाद हम एलियस देंगे, यानी जो भी एलियस आप देना चाहते हैं अपनी गेम का, यूआरएल आप इसको कह सकते हैं। और जहाँ पे फिर से आपने पासवर्ड दे देना है। उसके बाद 50 ईयर्स हैं, जो भी आप देना चाहें। यहाँ पे आप डेवलपर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिटी है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद जो है वो कोड है जो कि आप देना चाहते हैं। सो कंट्री को +92 है, बल्कि इसने X92 दे देते हैं, बल्कि +92 ही देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कोड है पाकिस्तान का। लेकिन जहाँ पे आप देखें ऐड की नहीं लिखा हुआ आ रहा, व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम। तो किसी पासवर्ड डजंट मैच, तो हमने कहीं पासवर्ड की गलती की है। ओके, अच्छा, दोबारा लिख लेते हैं। ओके, अब मैच कर गया है। अब हम यहाँ पे +92 देना चाहता हूँ मैं, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन ऐड की, और यस पे क्लिक करें, और ये ऐड की भी हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली फिल आउट हो गई हैं फील्ड्स भी। नीचे आते यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये प्रो कार्ड फाइल, तो इसको आपने इनेबल कर लेना है, और ये हमें चाहिए। और बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक हैं। ये जो मिनीफाई आ रहा है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फाइन। अगर आपकी
जो गेम है वो 100 MB से ऊपर है तो फिर आप स्प्लिट एप्लीकेशन बाइनरीज को इनेबल कर सकते हैं, तो दैट्स फाइन। तो ये हमारी सेटिंग्स थी जी, प्लेयर सेटिंग्स, जो कि इम्पोर्टेंट थी। और अब हम बिल्ड की तरफ जाते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन बिल्ड सेटिंग्स। और यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने बिल्ड ऐप बंडल गूगल प्ले को इनेबल करना है। उसकी वजह ये है कि जो गूगल प्ले है वो अब AAB वर्जन को ले रहा है। पहले APK वर्जन को भी रिसीव करता था, लेकिन अभी हमें AAB वर्जन चाहिए होता है फॉर गूगल प्ले स्टोर। क्रिएट सिंबल्स डॉट जिप अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इनेबल कर लें, दैट इज़ आल्सो ए गुड थिंग। इसको भी ज़रूर इनेबल करें। और यहाँ पे बिल्ड पे हम क्लिक करेंगे। आप कहीं पे भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ विद द नेम ऑफ बिल्ड, और इसके अंदर हम APK का नाम देंगे। और मैं इसको नाम देता हूँ गुड्डू, और सेव कर लेते हैं। और अब हमारी गेम जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, वो ये कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट ईमेल्स पे हो सकते हैं। सो माई केस, मेरा जो गूगल का डेवलपर अकाउंट है वो जो है वो इस ईमेल पे है, और जो गूगल एडमॉब का अकाउंट है या एडसेंस का अकाउंट है वो दूसरी ईमेल आईडी पे है। सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो आपकी जो डेवलपर अकाउंट है वो किसी भी ईमेल पे हो सकता है, और आप एडमॉब का आईडी जो है वो किसी दूसरी ईमेल पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये गूगल डेवलपर अकाउंट जो है वो ओपन किया है, और यहाँ पे हम अपनी गेम जो है उसको अपलोड करेंगे प्रॉपरली। और उसका ये भी देखेंगे कि SEO जो है वो उसका किस तरीके से इंटरनल SEO जो है वो किया जाता है। सो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर को भी ओपन कर लेता हूँ। SEO जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और SEO इसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आते हैं गूगल प्ले पे और सर्च के अंदर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं जी 2D गेम्स लिखते हैं। ओके, अब ये देखिए 2D जब हमने लिखा तो यहाँ पे जो है वो 2D गेम्स, 2D एनिमेशन मेकर, ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं ये मोस्ट यूज्ड वर्ड्स हैं, इस वजह से ये यहाँ पे आ चुके हैं रिलेटेड टू 2D। तो अगर हम 2D गेम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाली जो गेम्स हैं ये टॉप पे आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो गेम्स हैं इनका SEO जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से ये वाली गेम्स जो हैं ये टॉप पे आ रही हैं। तो इसीलिए हमारा मकसद SEO का ये होता है कि हमारी गेम जो है वो भी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज या इस तरीके से जल्दी जो है वो यूज़र्स को नज़र आए, ताकि हमारी गेम्स को जो है वो जल्दी जो है वो इंस्टॉल करें और उसको खेलें। तो यहाँ पे अगर हम 2D प्लेटफॉर्मर लिखें, क्योंकि हमारी गेम 2D प्लेटफॉर्मर है, तो आप देख सकते हैं सुपर मारियो रन के नाम से है गेम, और इस तरीके से ये कुछ गेम्स हैं जो कि 2D प्लेटफॉर्मर गेम्स हैं। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सुपर मारियो रन है, तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाता है कि ये वाली जो गेम है जी ये इसकी अब आप देख सकते हैं कि ये लाइव भी है, इसकी वीडियो भी यहाँ पे शेयर की गई है, और आप जो हैं वो भी अपनी गेम की भी वीडियो डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। और यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट्स हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन इसकी जो है वो भी यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि ये एंड्रॉयड गेम है। तो ये एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आ जाती है अबाउट दिस गेम। हाँ, ये लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सेपरेटली सिर्फ एंड्रॉयड की जो आपकी ऐप है उसके ऊपर आएगी, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, और यहाँ से मैंने ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और क्रिएट करते हैं ऐप अपनी। और चूँकि हमारी ऐप यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखिए आपको 2 फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, gudu.aab, symbols.zip की फ़ाइल, और ये गुड्डू का बैकअप की फ़ाइल जिसके अंदर बाकी फाइल्स आ जाती हैं।
तो ये दो फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमने अपलोड करना है। सो लेट्स गो टू हेयर और ऐप का नेम आ जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए सुपर मारियो रन ये ऐप का नेम है। तो ऐप का नेम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी गुडू 2D प्लेटफॉर्मर। ओके, तो 2D प्लेटफॉर्मर जो है, ये 2D प्लेटफॉर्मर अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो उसके लिए ये फिर हमने ये वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ये गेम है, फ्री है, और इसके बाद जी डिक्लेरेशन है, डेवलपर पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट लॉज हैं, और इसको हम करेंगे इसी तरीके से और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम इस स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे हम अपने पैकेज को अपलोड करेंगे। अब तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे डैशबोर्ड आ चुका है और डैशबोर्ड के अंदर आपको स्टेप वाइज ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी ऐप को अपलोड करें। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप पे ये स्टार्टिंग सेटिंग टेस्टिंग नाउ का आ जाता है, सेटअप योर ऐप का आ जाता है, और रिलीज़ योर ऐप है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन जो है वो करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जी हम इसको हाइड कर देते हैं, ये इररेलेवेंट मैसेज है, और स्टार्ट टेस्टिंग नाउ पे क्लिक करते हैं। तो इसके नीचे आप देखिए ये टास्क्स आ रहे हैं। सो सेलेक्ट टेस्टर्स, क्रिएट ए न्यू रिलीज, प्रीव्यू एंड कंफर्म द रिलीज। ओके, तो सेलेक्ट टेस्टर्स पे क्लिक करते हैं जो कि पहला स्टेप है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका वो कह रहा है जी कि आप के पास टेस्टर नेम के नाम से मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप न्यू हैं और लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट ईमेल लिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे कहें जी न्यू टेस्टर इस तरीके से, और यहाँ पे आप ईमेल्स दे सकते हैं जो भी आप ईमेल्स जो हैं वो देना चाहें एज ए टेस्टर्स, जिन लोगों को आप ऐड करना चाहें। ओके, तो कॉमा दे दें और दूसरी ईमेल जो है वो भी ऐसे कॉमा देके दूसरी ईमेल भी इस तरीके से बल्कि इंटर करते हैं, और हाँ इंटर किया तो ये वाला ईमेल ऐड होगी, और दूसरी ईमेल अगर ऐड करनी है आपने तो वो भी इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपनी ईमेल जो है वो ऐड कर ली मैंने। तो अब हम जी इसको इंटर करते हैं, ये भी ऐड होगी। सेव चेंजेस करें तो क्रिएट ईमेल लिस्ट, ठीक है जी, तो ये ईमेल लिस्ट क्रिएट होगी न्यू टेस्टर। तो दैट्स फाइन, जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे फॉर द फीडबैक, और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम रिलीजेस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे अब हमने रिलीज़ को अपलोड करना है, क्रिएट न्यू रिलीज़, और यहाँ पे हम अपनी गेम को अपलोड करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स, और यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन आ गया हमारे पास। चूँकि हमारी पहले से ऐप अपलोड नहीं है तो हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और जाएंगे जी सी पे, जहाँ पे भी आपकी गेम होगी, और हम चले जाते हैं जी किधर है गेम हमारी, इन्फो एंड गुडू और बिल्ड, और gudu.aab पैकेज को हम पहले अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे रिलीज़ का नेम दे देंगे और यहाँ पे नोट्स आ जाएंगे। ये रिलीज़ नोट्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यूजुअली ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब भी आप कोई गेम को का वर्जन जो है वो अपग्रेड करते हैं तो उस वर्जन के अंदर आपने क्या चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कहते हैं जी के ये एन engaging 2D platformer game with a lot of new features maybe like this। okay, तो ये हमने इसकी एक छोटी सी हमने ये रिलीज नोट डाल दिया। तो रिलीज का नेम हमने लिखा था गुड्डू 2D प्लेटफॉर्मर
अच्छा, प्लेटफॉर्मर का जो स्पेलिंग है वो प्लेटफॉर्मर इस तरह से रहेगा। एंड नाउ ये जब अपलोड हो जाती है ऐप, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने अपलोड कर दी अपनी गेम और मैंने उस स्टार्ट रोल आउट पे क्लिक किया तो वो रोल आउट हो गई। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूनिटी की गेम्स जब बिल्ड करते हैं तो टारगेट एपीआई जो है उसको आप 31 कर लें, क्योंकि 31 जो एपीआई है वो एंड्रॉयड 11 वर्जन्स पे चलती है। नॉर्मली जो मोबाइल्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के पास वो एंड्रॉयड 11 वर्जन सपोर्ट करते हैं। एंड्रॉयड 12 और 13 वर्जन एक्सपेंसिव मोबाइल्स होते हैं और वो यूजुअली बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते, तो इसलिए आप टारगेट एपीआई भी 31 चूज़ कर लें तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेटअप योर ऐप, और सबसे पहले कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आप ऐड करें। जब भी आपने नेक्स्ट स्टेप्स को देखना हो कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं तो आप डैशबोर्ड पे चले जाया करें। सो नाउ आप गूगल में लिखें प्राइवेसी जनरेटर फॉर गेम और यहाँ पे आ जाते हैं। ऐप का नेम दे देना है गुड्डू, बल्कि कैपिटल में मैंने लिखा था तो उसी तरह से लिख लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी ईमेल जो है वो दे सकते हैं। ऐप टाइप फ्री, मोबाइल ओएस एंड्रॉयड, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, ओनर टाइप इंडिविजुअल, डेवलपर नेम आप अपना नाम दे सकते हैं या आपकी जो भी कंपनी है उसका नाम दे सकते हैं अगर आप कंपनी के लिए बिल्ड कर रहे हैं, और क्लिक करेंगे। सो नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। तो गूगल प्ले सर्विसेज को आप अनचेक कर लें, अदरवाइज़ आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। सो मैं ऐड मॉब जो है अलबत्ता वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल करते हैं, खैर ये तो प्राइवेसी पॉलिसी है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इनेबल करते हैं। ऐड मॉब को भी हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो यूनिटी भी यूज़ कर रहे हैं। चूँकि यूनिटी पे ही गेम बनी है, बाकी चीज़ें रहने दें और नेक्स्ट पे जाते हैं। आर डन है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस उसने क्रिएट कर दी। हम प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को किसी भी जगह पे जो है वो लाइव कर देना है। सो फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे अगर जाएं ब्लॉग स्पॉट पे, तो हर शख्स का अगर जीमेल अकाउंट है तो उसका ब्लॉग स्पॉट भी बन जाता है। तो यहाँ पे हम एक न्यू पेज बना लेते हैं फॉर प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आपकी गेम का नेम होगा, गुड्डू 2D प्लेटफॉर्मर, एंड देन वी विल सी प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, लाइक दिस। तो ये इस तरह से नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से हम सारा जो है वो कॉपी करते हैं टेक्स्ट। आप HTML में भी कॉपी कर सकते हैं, बट आई विल जस्ट कॉपी इट लाइक दिस और पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट, और थोड़ी बहुत हम सेटिंग कर लेते हैं एंड दैट्स इट। हमारी जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऑल डन और read all disclaimer here, accuracy of the general, read all disclaimer here, privacy policy, ओके, ये वाला फालतू का टेक्स्ट है। यहाँ से हमारी प्राइवेसी पॉलिसी शुरू होती है, इसको आप हेडिंग दे दें। देन यू कैन जस्ट रीचेक एवरीथिंग, जो भी आप को यानी जो चीज़ दुरुस्त करनी हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, किसी चीज़ को आपने जो है वो करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, यू कैन डू सो, इट्स योर चॉइस कि आप किस तरह से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जो है वो बेहतर
बना सकते हैं खूबसूरत। आपको ये पेज जो है वो दिखना चाहिए टू यू। और उसके बाद हम सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। एंड आपने देखा कितनी आसानी से हम जो है वो इजीली अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एंड इट्स नॉट ए बिग डील। और यहाँ पे हमारी चेंजेस टू प्राइवेसी पॉलिसी एंड देन इफेक्टिव कॉन्टैक्ट अस और एंड देन द प्राइवेसी क्रिएटेड एट template.net, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। एंड देन हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश जब हम कर लेते हैं तो फिर उसका हमारे पास एक लिंक आ जाएगा। व्यू अगर आप करेंगे तो हमारे पास ये वाला लिंक आ जाता है। सो ये हमारा लाइव लिंक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे वापस आ जाते हैं जो कि हमारी मेन ऐप है। सेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल दे देंगे यहाँ पे जो हमने अभी क्रिएट किया और सेव कर लेंगे। वापस आएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, ऐप एक्सेस और यूज़र नेम एंड पासवर्ड आल माई विदाउट एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। ओके, हमें कोई नहीं चाहिए एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। और उसके बाद जी इस तरह से हम बाकी के स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन करते चले जाएंगे। यस माई ऐप कंटेन एड्स। ओके, एड मोब के एड्स चूँकि हमने ऐड लगाए थे तो इस वजह से हमने एड्स को भी जो है वो रख दिया। कंटेंट रेटिंग ज़रूरी है, स्टार्ट क्वेश्चनियर और ईमेल एड्रेस सबसे पहले दे दें। ये मेरे ख्याल से मुझे लिख लेना चाहिए क्योंकि ये बार बार ये मांगता रहेगा। तो कहीं पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको जो है वो पेस्ट कर लिया करें। तो ये चीज़ें क्लोज कर देते हैं। ओके, इसको फिलहाल रहने देते हैं। ओके, गेम, वी हैव ए गेम। और नेक्स्ट, वायलेंस नहीं है हमारी गेम में, फियर भी नहीं है, सेक्सुअलिटी भी नहीं है, गैम्बलिंग भी नहीं है, लैंग्वेज भी बुरी नहीं हम यूज़ कर रहे, कंट्रोल सब्सटेंस कंटेन एनी रेफरेंस नो। अच्छा जी, क्रूड ह्यूमर भी नहीं है। मिसलिनियस में क्या है जी, डज द गेम नेटिवली अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट ईच अदर भी नहीं है। डज द गेम फिजिकल लोकेशन भी नहीं है। डज द गेम यूज़र परचेज भी नहीं है। डज द गेम क्रेडिट नहीं है। डज द गेम कंटेंट एनी कंटेंट ओके, ये भी नहीं है। डज द गेम कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स भी नहीं है। डज द गेम गेट कमेंटिंग नहीं है। टेररिज्म भी नहीं हम कर रहे। और इसको हमने सेव कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये जनरेट होगी रेटिंग और इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम वापस जाएंगे और ये स्टेप भी पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, टारगेट ऑडियंस हैं जी। हम सब ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी गेम बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके करें और आ जाता है जी ऐप डिटेल्स। डज द ऐप कलेक्ट्स एनी नो लीगल एंड रेगुलर सर्टिफाइड दिस ऐप लास्ट, ठीक होगा जी। नेक्स्ट कर टेबल फॉर चिल्ड्रन, यस। ओके जी, तो स्टोर प्रेजेंस हमने अभी क्रिएट करनी है, उससे पहले हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टारगेट एज भी हो गई जी, सेव कर लिया। और अब ये वाला स्टेप जो है वो भी होपफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नाउ वी विल मूव बैक टू डैशबोर्ड। और नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, न्यूज़ ऐप्स। हमारी ऐप जो है वो न्यूज़ ऐप नहीं है, नो करके सेव कर दें और वापस चले जाएं। और उसके बाद क्या है जी, कोविड-19 कंटेक्ट भी हम नहीं कर रहे। तो कोविड माई ऐप पब्लिकली ट्रेसिंग माई ऐप इज़ पब्लिकली अवेलेबल, स्टेट माई ऐप इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ओके, फॉर स्टेटस ऐप तो ये तो नहीं है, हम डेफिनेटली कंटेक्ट
टू ट्रेसिंग, नहीं हम नहीं ट्रेस कर रहे। उसके बाद है जी डेटा। तो ये काफ़ी स्टेप्स हैं जो कि हमें करने हैं। तो डेफिनेशंस वगैरह उसकी आ जाती हैं डेटा सेफ्टी की। नेक्स्ट करें। डू यू ऐप collect any share data type? No. You are required to follow Google Play pharmacy. Do you let user know about the comment in the data safety section on your store listing? Okay, no need. Okay, सबमिट कर दें। और इसके बाद हम, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है इसका ऐप अपलोड करने का। गवर्नमेंट ऐप्स हम नहीं हैं। सेव कर लें। उसके बाद क्या आ जाता है जी, मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट ऐप कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो सेव कर लेता हूँ, फिर हम ओके जी। ऐप और गेम, वी हैव ए गेम कैटेगरी। हमारी जो कैटेगरी है वो एडवेंचर में हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो एडवेंचर में दे दें। और उसके बाद हम टैग्स जो हैं वो दे सकते हैं। मैनेज टैग्स, टैग्स में चले जाते हैं और कुछ टैग्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम करते हैं टैग एडवेंचर, एक्शन एडवेंचर से रिलेटेड, पजल नहीं है। ओके, और प्लेटफार्मर की टैग है, बिल्कुल है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। और 2D की टैग नहीं है। और बस ठीक है, ये 3 टैग्स हमने ऐड कर लें। और मेन एक्शन की भी कर लेते हैं। और बस ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ टैग्स जो हैं ये हमने दे दी अपनी गेम को। ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। फ़ोन नंबर दे देना है। आई थिंक 0092 लिखना पड़ेगा, बट लेट्स सी कि ये क्या कहता है। ये अपनी वेबसाइट अगर आपकी है तो वो दे सकते हैं आप, अगर नहीं है तो रहने दें, नो नीड ऑफ दिस। एडवर्टाइज माई आउटसाइड ऑफ गूगल प्ले, यू डोंट वांट टू यूर टू बी। ओके, हम करना चाहते हैं, सेव करते हैं। ओके, नंबर गलत है तो 0092 मेरे ख्याल से लगाना पड़ेगा और +92 लगाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ दैट्स ग्रेट। अब हम ने ये भी कर लिया जी, गेम और ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम। हम डैशबोर्ड पे दोबारा जाते हैं और यहाँ पे अब आप देखिए कि आपको क्या कह रहा है, सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कुडू टू डू डी प्लेटफॉर्मर हमारी ऐप का नाम है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप बना लें, मैंने भी बनाई हुई है। सो आई विल जस्ट डेफिनेटली ये कुछ वर्ड्स को ही अलाउ करेगा मेरे ख्याल से, तो देखते हैं कितने वर्ड्स को ये अलाउ करता है। तो यहाँ पे 80 वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी गुड टू डी प्रोफाइल फॉर्म एंड इंगेजिंग गेम प्ले एक्सपीरियंस। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने 2D प्लेटफॉर्मर का नाम यूज़ किया क्योंकि हम SEO ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपनी गेम को। और यहाँ पे हमने गेम प्ले भी ऐड कर दिया, ये एक वर्ड है। और इंगेजिंग एक्सपीरियंस भी एक वर्ड है। ओके, तो इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए ताकि जो है वो जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो सर्च में जो है वो मदद देगी आपको बाद में। तो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बहुत सारा जो टेक्स्ट है ये मैंने जनरेट किया विद AI। और इसीलिए चैट GPT AI वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल।
तो ये जल्दी आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लें। तो मैं इसको रीड करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, सो नाउ डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने रीचेक कर ली है, दैट इज़ गुड। और अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ग्राफिक्स आ रहे हैं और सबसे पहले हमने ऐप का आइकन जो है वो अपलोड करना है। आप फोटोशॉप के अंदर ऐप के आइकन्स और जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो आप ऐड कर लिया करें। मैंने पहले लोगो बनाया था, लेकिन ये वाला लोगो जो है ये थोड़ा सा, मैं सिर्फ अब इसमें टेक्स्ट नहीं रखना चाह रहा। सो लेट्स ओपन इट टू फोटोशॉप और इसके अंदर मैं इस टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ और सिर्फ जो है वो मैं कैरेक्टर जो है ये वाला लोगो मेन इसको रखता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल रहेगा मेरे ख्याल से ऐप स्टोर पे। तो अब हम इसको जो है वो सेव कर लेते हैं एज ए PNG और ऐप आइकन न्यू नेम दे देता हूँ मैं इसे। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखें कि इसका जो साइज जाते हैं अपलोड करते हैं और यहाँ पे हमने जहाँ पे अपना लोगो बनाया है तो उस लोगो को जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो फीचर ग्राफिक्स। फीचर ग्राफिक्स में नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो ये आपका होना चाहिए 1024 टू 500 पिक्सल्स में, ठीक है। तो इस साइज़ में आपको जो है ये फीचर ग्राफिक्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ आपके कवर का होना चाहिए फीचर जो आपका ग्राफिक्स होगा। तो अपलोड करते हैं और मैंने ये ऑलरेडी ग्राफिक्स कुछ बना रखे हैं। सो ये 1024 वाला जो पिक्सल्स हैं इसको अपलोड कर देते हैं फॉर द फीचर ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स कोलेक्ट करने के लिए आप अपनी गेम प्ले के जो है वो इमेजेस ले सकते हैं। अगर आपकी यूट्यूब ट्यूटोरियल कोई इसका बनाया है इंट्रो, तो वो भी आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। उसके बाद फ़ोन स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको कह रहा है कि ये MB से कम होनी चाहिए आपकी एक इमेज का साइज़, और आपको साइज़ बता रहा है 16:9। तो ये जो 16:9 है ये होती है 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। तो उस साइज़ में आपने डिफरेंट इमेजेस जो हैं आपकी स्क्रीन शॉट्स होंगी गेम की वो आपने ले लेनी है। अगर आपका पोर्ट्रेट में है तो उसी को आप पोर्ट्रेट में ले लीजिए उसी साइज़ में 1080 इंटू 1920। तो अपलोड करते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो ले रखी हैं और हम ये वाली जो इमेजेस हैं इनको हम अपलोड कर देते हैं। और ये अप टू 8 इमेजेस मेरे ख्याल से अलाउ होती हैं गालबन। तो हाँ, यू कैन सी अपलोड 2 to 8। तो 2 इमेजेस जो है वो नेसेसरी हैं और 8 तक जो है वो इसकी लिमिट है। तो इसको आपने अपलोड कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं लोगो भी फीचर इमेज और ये वाली इमेजेस भी अपलोड हो जाएंगी। टेबलेट के लिए अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड दी इमेजेस, और टैबलेट के लिए मेरे ख्याल से मैं यही वाली इमेजेस जो है वही ऐड कर देता हूँ। और ये जो है अपलोड अप टू राइट 7 इंच टैबलेट स्क्रीन शॉट्स, और ये भी 16:9 ही है रेशो, और 10 इंच के लिए भी और क्रोम बुक के लिए भी स्क्रीन शॉट्स का साइज़ वही है। तो आप सेम स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। और मैं जो है वो ज़्यादा स्क्रीन शॉट्स नहीं ऐड करूँगा, बल्कि 1 2 और मेरे ख्याल से ये वाला गेम प्ले का एक कर लेते हैं 3, और इसके अंदर भी 1 2 और 3 में भी, और ये वाला जो है 1 2 और 3। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऐड करें अपने स्क्रीन शॉट्स और यहाँ पे अगर आप ना भी ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ऐप जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो वेट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो नाउ ये हमने जो है ग्राफिक्स ऐड कर लिए और अब हम सेव पे क्लिक करेंगे और एवरीथिंग विल बी सेव्ड। तो मेन स्टोर की जो लिस्टिंग है वो सेव हो जाएगी। एक और काम का ज़रूर कर लें कि ये डिस्क्रिप्शन जो है हमारी गेम की, इसको कॉपी कर लें और इसको हम रख लेते हैं ताकि कॉपी
ताकि अगर किसी और जगह हमें ऐड करनी हो तो हम वहाँ पे ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी में इसी को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने चेंजेस की थी तो ये मैंने अब टेक्स्ट लिख लिया। सो नाउ जो है ये हो गया जी, ये वाला सेक्शन भी हो गया। डैशबोर्ड पे दोबारा जाते हैं। सो नाउ वी विल चेक के और क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी हैं। ओके, तो रिलीज़ योर ऐप। ओके, अब ये वाला टास्क आ जाता है हमारे पास, रिलीज़ योर ऐप। और नहीं करना, अगर ये करते हैं तो भी कर भी सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये वाला अब हमारा जी स्टेप है। तो व्यू टास्क में जाते हैं, सेलेक्ट कंट्रीज़ एंड रीजन्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो ऐड कंट्रीज़ रीजन करेंगे और सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई कंट्री जो है वो नहीं रखना चाहते तो आप उसको हटा सकते हैं कंट्रीज़ से। और ये हो गया जी, हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो गई सारी की सारी। आल्सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव सेलेक्ट टेस्टर्स, ये भी काम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर लें और यहाँ पे आप वही वाली टेस्टर की लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और ईमेल जो है वो भी दे सकते हैं आप, फीडबैक यूआरएल, और दैट्स इट। और सेव कर लें। और उसके बाद फिर क्या है जी, और क्या रहेगा, यहाँ पे आप देखिए क्रिएट एंड रोल आउट रिलीज लिखा हुआ आता है ना, यहाँ पे क्लोज्ड टेस्टिंग वाले सेक्शन में। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, क्रिएट न्यू रिलीज पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देखिए क्रिएट क्लोज टेस्टिंग रिलीज का ऑप्शन है और यहाँ पे ऐप बंडल्स हैं। अब है करना क्या है कि हम उसी ऐप को यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे बल्कि ऐड कर लेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी। और यहाँ पे आप देखें जो हमने ये वाला 1.3 वाला वर्जन हमने लास्ट वाला अपलोड किया था, इसको हम ऐड कर लेते हैं टू रिलीज़। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिलीज़ नेम इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, विच इज़ गुड, और हम इसी को इसी तरीके से रहने देते हैं। आल्सो हम यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज वेल। अगर यहाँ पे हम वही वाली वर्डिंग जो है वो लिख लेते हैं, इंटर और पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाए, इंगेजिंग एक्सपीरियंस। ओके फाइन, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये वाले स्टेप्स भी हमारे हो जाएंगे। एंड आल्सो यू कैन सी स्टार्ट रोल आउट टू क्लोज्ड टेस्टिंग पे क्लिक कर देना है और रोल आउट कर देना है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ डन इन दिस स्टेप एज वेल। क्लोज टेस्टिंग होगी, वापस जाएंगे यहाँ पे। अगर आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाएं तो अब हम देखते हैं कि क्या रह गया है। सो रिलीज, सेलेक्ट कंट्रीज, दोबारा से वही वाले स्टेप आपको मल्टीपल दफ़ा करने पड़ते हैं, डोंट बी वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे हम ऐड कंट्रीज़ दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं सारी की सारी और ऐड कंट्रीज़ रीजन्स कर लेते हैं। इसमें भी सिमिलरली हमें टेस्टर्स में जाके यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड टेस्टर्स लिखा हुआ है, लिमिटेड टेस्टर्स आप कर सकते हैं। अगर देना चाहें कुछ स्पेसिफिक टेस्टर्स तो आप दे सकते हैं। मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से हम दोबारा फीड मेल ईमेल आईडी रखते हैं और सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से रिलीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू रिलीज़ पे क्लिक करें और यहाँ पे हम जो है ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी करेंगे। जो लेटेस्ट रिलीज़ हमने अपलोड की है उसको ऐड करेंगे, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। और यहाँ पे हम दोबारा से इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम ये प्रोसेस है, तो डोंट बी वरी, आपने इस तरीके से स्टेप्स जो हैं वो करते जाने हैं। जो जो स्टेप आपके सामने आता है बस उसको जो है वो करते चले जाएं। और ये हो गया जी, ओपन टेस्टिंग भी जो है वो भी कंप्लीट होगी। डैशबोर्ड पे दोबारा चले जाते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि वो वाला स्टेप क्लियर हो चुका है। रिलीज़ योर ऐप
का एक और आ गया है हमारे पास, अपलोड एन ऐप बंडल टू और एपी के। तो यहाँ पे अब दोबारा वही काम करना है हमें। ओके, सो डोंट बी वरी। तो सपोर्टेड डिवाइसेस और ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, वही वाला ऐप बंडल जो आप लाइव करना चाहते हैं, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हम दोबारा से सेव कर लेते हैं। कंट्रीज रीजन्स इसके लिए दोबारा से ऐड करने होंगे। ओके, ऐड कंट्रीज रीजन्स, और दैट्स ग्रेट। रिवार्ड्स क्या चीज़ है? प्रो रजिस्ट्रेशन टू नॉट गिव यूज़र ए प्री रजिस्ट्रेशन अवार्ड, गिव यूज़र्स ए प्री रजिस्ट्रेशन रिवार्ड। ओके, तो हम इसको वैसे स्किप भी किया जा सकता है शायद, देख लेते हैं, अगर ये नेसेसरी हुआ तो फिर कर लेंगे, तो करना पड़ेगा। तो एनी हाउ कर लेते हैं जी। नो, डू नॉट गिव, सेव पे क्लिक करते हैं, एंड नाउ दिस इज़ डन आई थिंक। और यहाँ पे आप दोबारा से डैशबोर्ड पे जाते हैं, और यहाँ पे अब हम जो है व्यू रिलीज़ ओवरव्यू कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आप देखिए रिलीज़ योर ऐप पे हम आ चुके हैं। व्यू टास्क करते हैं, दोबारा बार बार वही वाला प्रोसेस हमें करना पड़ता है। सो डोंट बी वरी, आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो यहाँ पे आ जाएं, रिलीज़ डैशबोर्ड, तो बल्कि डैशबोर्ड पे जाते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, और नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ओके, तो सेलेक्ट कंट्रीज एंड रीजन्स, अच्छा यहाँ पे ये रह गया था एक सेलेक्ट एंड कंट्रीज एंड रीजन्स वाला, तो हर जगह पे हम जो है ना ये कर लेते हैं। और ओके, सो डैशबोर्ड अगेन, एंड क्रिएट एंड पब्लिश रिलीज में हमने ये वाला स्टेप कर तो लिया था, बट आई डोंट नो व्हाई ये दोबारा हमें शो करवा रहा है। तो एनी हाउ ऐड कंट्रीज कर लेते हैं दोबारा से। हाँ, अब अवेलेबल हो गया, ड्राफ्ट में थे पहले, तो अब अवेलेबल हो गई हैं सारी। रिलीज़ में चले जाते हैं, और यहाँ पे वही वाली रिलीज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी, और अदर थिंग्स आर फाइन। जहाँ पे ये रिलीज़ नेम जो लिखा हुआ आ रहा है, ये वर्जन आ रहा है, तो डोंट बी वरी, ये ठीक है। आप इसी तरीके से इसको बेशक रखें, ये आपकी गेम का नाम पहले दिया था। सो नेक्स्ट पे क्लिक करें, एंड स्टार्ट रोल आउट फॉर प्रोडक्शन। ओके, सो नाउ यू कैन सी के आई थिंक हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, एंड यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लें कि एवरीथिंग इज़ फाइन। आप KPIs वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और प्ले गेम सर्विसेज अगर सेटअप करना चाहें तो यू कैन डू सो, बट हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम व्यू ऑन गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं, और आप देखिए कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो इसकी वजह ये है कि हमें गो इन रिव्यू है अपडेट स्टेटस, तो हमें गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देखिए तो आपकी जो स्टार्ट फुल रोल आउट ये सारा प्रोसेस हो चुका है, बट आप देखिए कि यहाँ पे हमारी गेम जो है वो लाइव नहीं हुई अभी। तो उसको अगर आपको इस तरीके से ज़्यादा देर प्रॉब्लम आए, अभी देखिए मैनेज पब्लिशिंग ऑफ हुआ पड़ा है ना, तो हम यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे मैनेज पब्लिशिंग, और यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज पब्लिशिंग ऑन, और इसको अगेन सेव कर लेंगे। और अब हम दोबारा से जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो अब हम देखते हैं कि क्या है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे दोबारा से हम जाते हैं, नॉट फाउंड येट, थोड़ी देर बाद, कई दफ़ा थोड़ी देर बाद ये आता है, और आप देख सकते हैं अपडेट स्टेटस इन रिव्यू है। सो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, और फिर हम दोबारा से इसको चेक करते हैं।
तो दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि हमारी गेम जो है वो इन रिव्यू में चली गई है और ये होपफुली पब्लिश हो जाएगी। यूजुअली उसी दिन पब्लिश हो जाती है और कभी कभार जो है ये 1-2 दिन भी ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आपकी गेम पब्लिश हो जाएगी तो आपको प्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी गेम जो है जी वो प्रोडक्शन में चली गई है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। और जब प्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाता है तो दैट्स ग्रेट। अगर उसके बावजूद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आप फिर भी व्यू ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर भी अगर आपको गेम आपकी सर्च में नहीं आ रही तो फिर आप यहाँ पे गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू में जाएंगे और यहाँ से टर्न ऑफ मैनेज पब्लिशिंग पे क्लिक करेंगे और ये मैनेज पब्लिशिंग ऑन को जो है वो आपने अनेबल कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।